discuss about the numerical problems of chapter number 1 electrostatics. So आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। पिछली वीडियो में जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जो है पिछले दो न्यूमेरिकल्स पे बात की थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 पे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 4 है, क्योंकि हमने 2 को स्किप किया था और 1 और 3 को किया था। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R caused by a point charge Q is placed at origin। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की गई है कि किसी एक पॉइंट पर वो कहता है ये हमारे पास चार्ज है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है इस पॉइंट पर, जिसको पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर उसका क्या है, R है। तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। जो यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस पॉइंट की डायरेक्शन को बता रहा है, हमने फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि गिवन डाटा, तो गिवन में डाटा में सबसे पहली चीज हमें दी गई है R जो कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर भी वैल्यू दे दी गई है। इसी तरह चार्ज Q इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई। और इसी तरह जो हम यूज करेंगे वैल्यू इसके अंदर, वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा के बाद हम सॉल्यूशन में फाइंड क्या करना है, हमने E की वैल्यू। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, साथ में R यूनिट वेक्टर जो कि आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बता रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली E इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई Q की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R क्या है, R का स्क्वायर चाहिए, तो उसका मतलब है हमें यहाँ पर R ये मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो मैग्नीट्यूड पहले इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी हमारे पास, R इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 9, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 25 अंडर रूट। अब R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया R की मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर हम R की मैग्नीट्यूड प्लेस करेंगे कि 5 का स्क्वायर। अब इसी तरह आफ्टर दिस E इज इक्वल टू ये 9 और ये 5, ये आपस में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखो 9 पॉजिटिव का है, 6 नेगेटिव का है, 9 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 25। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो आप आपके पास कैंसिल आउट होगी 5 के साथ। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, E इज इक्वल टू ये 5 जो है 5 से कैंसिल आउट हो गया 25 से, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रह जाएगा, नीचे 5 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने R यूनिट वेक्टर आगे मौजूद है, R यूनिट वेक्टर। इस R यूनिट वेक्टर की हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, R यूनिट वेक्टर हमें दिया गया है ये
जो कि हमारे पास क्या है आर, हम इसको क्या करेंगे फाइंड करेंगे। सो आर की वैल्यू को स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड। सो आर वेक्टर क्या है हमारे पास, आर वेक्टर है 4i + 3j डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड कितनी है 5। ये क्या है आर यूनिट वेक्टर। इस आर यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स हम प्लेस करेंगे इस आर यूनिट वेक्टर की जगह पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4i + 3j डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखें यहां पर वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, 5 5 25 हो गया, 9000 हो गया, 10 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 1000 होता है, और 1000 क्या है मल्टीप्लाई हो गया 9000 हो गया डिवाइडेड बाय 25 और साथ में 4i + 3j। अब स्टूडेंट इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 360 बन गई और 4i + 3j आ जाएगा। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू इसकी बन जाएगी। स्टूडेंट्स एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि हमारे पास जब भी यूनिट को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई करवाते वक्त आपने इनके जो यूनिट वेक्टर हैं उनको प्लेस करना नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, एक i है एक j है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हमारे पास 1081 i आ जाएगा। i क्या है इन दी डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस प्लस j, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी वैल्यू आ गई 1081 और 40 हमारे पास जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास E जो है उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आ गई E की। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2। दोनों की वैल्यूज देखिए, एक की हमारे पास -1 10⁻⁻6 है, दूसरी +4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। अब हम क्या करेंगे, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.0 मीटर। दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक ये चार्जेस Q1 और Q2, दोनों को हमने कितने डिस्टेंस से 3.0 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट पढ़े, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। हमने वो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है जहां पर जो चार्जेस का फील्ड है वो आपस में कैंसिल होके यानी बैलेंस हो जाता है और वहां पर वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अगर उस जगह पर हम यानी जहां पर E1 E2 यानी दोनों का फील्ड है आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, उस जगह पर अगर आप चार्ज को छोड़ेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, वो क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने सपोज किया कि वो हमारे पास P एक पॉइंट है जहां पर जो फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, यानी फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, जिसे हम जीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। अब देखें अगर हम बात करें कि Q1 क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज यानी -1 है, इसका मतलब है कि माइनस चार्ज का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव से हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस क्या है इनवर्ट ट्रेवल करती हैं। यहां से क्या इनवर्ट और यहां से भी क्या होगी इनवर्ट ट्रेवल कर रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर देखनी है कि Q1 की वैल्यू जो है, ये Q2 चार्ज क्या है, आपने देखा कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसकी जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या होंगी, वो आउटवर्ड ट्रेवल करेंगी। सो हम कहेंगे कि यहां से फील्ड की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड है और यहां से इनवर्ड है। अब जीरो फील्ड लोकेशन कहां पर होगा, वैसे थिंक करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है इनवर्ड, Q2 से डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अंदर वाली Q2 और Q2 के दरमियान में क्या है सेम है। तो लिहाजा इसका मतलब दरमियान में फील्ड आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहां पर तो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन दोनों के दरमियान में बिल्कुल नहीं होगा।
ऐसा पॉइंट। इसी तरह आप एक और चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि इसके राइट साइड पे भी हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास Q2 के वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती। इसी तरह अब हमारे पास रह गया इधर पॉइंट, जहां यहाँ देखें कि Q1 चार्ज क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है और Q2 क्या है 4 है, यानी Q1 चार्ज कम है Q2 से, इसलिए हम कहेंगे कि Q1 का जो फील्ड है वो भी क्या है कम होगा। अगर फील्ड इसका कम होगा तो इसका क्या होगा ज्यादा, इसका मतलब है कि Q1 का फील्ड जो है वो यहाँ कहीं जो है कैंसल आउट नहीं होगा, वो इससे आगे यहाँ पर आकर जो है एक पॉइंट पर, क्योंकि इसका फील्ड इसका Q चार्ज ज्यादा है तो इसका फील्ड भी ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि इसका फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर तकरीबन आकर जो है इसको Q1 के साथ वो बैलेंस करके हमारे पास कैंसल आउट करेगा इस फील्ड को। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास चीजें आ गई। सबसे पहले Q1 इक्वल टू -1.0 10 टू द पावर -6 कूलम, और इसी तरह स्टूडेंट्स Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q2 हमारे पास आ गया 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। अब डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है, R इज इक्वल टू हमारे पास है 3.0 मीटर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है, सो हम कहेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग हमारे पास सॉल्यूशन इसका क्या आ गया। सबसे पहले अब जीरो फील्ड लोकेशन हमने फाइंड करना है, E1 फाइंड करते हैं, E1 ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास फील्ड की वैल्यू क्या है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि Q1 से डिस्टेंस कितना है, हमने x सपोज कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ दरमियान का डिस्टेंस पता है Q1 से Q2 के दरमियान 3.0 मीटर है। हमने फाइंड करना है जीरो फील्ड लोकेशन, जो कि हम कह रहे हैं इसके राइट साइड पे हमने जो है कहा कि फॉल करेगा। अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसको हमने इतने डिस्टेंस को x सपोज कर लिया कि इतने डिस्टेंस पे जाकर जीरो फील्ड लोकेशन बन सकता है। तो अब हमने यहाँ पर दरमियान वाला डिस्टेंस 3.0, अब स्टूडेंट्स P से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, x ये वाला प्लस ये डिस्टेंस x प्लस 3 मीटर। अब हम Q1 की वजह से फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 ओवर क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर अब Q1 की वैल्यू प्लेस करते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम मैग्नीट्यूड प्लेस करते हैं। सो Q1 का मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो नेगेटिव की बजाय उसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव में लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.0 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R क्या है आपके पास, x है ड्यू टू Q1, सो x की जगह ये हमारे पास R का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर आ जाएगा, सो ये हमारे पास E1 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर E2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो E2 किसके इक्वल आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास जो Q2 है डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की स्टूडेंट्स वैल्यू जो है वो प्लेस करेंगे, वो हमारे पास कितनी है 4.0 10 टू द पावर -6 कूलम है, डिवाइडेड बाय हमारे पास अब Q2 का डिस्टेंस प्लेस करेंगे। Q2 का डिस्टेंस क्या होगा, P पॉइंट से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दोनों का सम, और वो हमारे पास क्या है x+3 है, सो x+3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमारे पास जो E1 और E2, हम कह रहे हैं जीरो फील्ड लोकेशन वहां पर होगा जहां पर दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो हम बैलेंसिंग द इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंसिंग द इक्वेशन, हम इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। E1
इज इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है 1.0 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इस तरफ क्या आ जाएगा E2 की वैल्यू। अब E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E2 है 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय, ये साथ में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय x + 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने गौर करना है कि जो 10 की पावर आपके पास -6 है वो -6 से कैंसिल हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गई चीजें जो 1.0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.0 डिवाइडेड बाय x + 3 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से क्या आंसर आएगा, ये 4x² इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर। इनको हमने क्या किया, हमने इनको स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड पे स्क्वायर ओपन कर लें। सो 4x² इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या आ जाएगा x + 3 का स्क्वायर क्या होता है a + b का स्क्वायर, x² + 9 + 6x। ये तो स्टूडेंट्स अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको उठा के आप इस साइड पे ले आएंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 4x² - x² -6x -9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास कितने रह गए, 4 में से बन गया 3x² -6x -9 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 3। इस इक्वेशन को हमने दोनों साइडों पे 3 से डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यहां पर क्या रह जाएगा x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। हमने 3 से जो है दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करके हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो बनाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x² -3x + x -3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x -3 रह गया, +1 यहाँ पे कॉमन और x -3। ये सिंपल आपने स्टूडेंट्स मैथ जो है वो की हुई है। अब यहाँ पर 2 हमारे पास आ गया, इसके फैक्टर्स x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और इसी तरह यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई और यहां पर x की वैल्यू -1 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है x की, कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जहां पर हमारे पास फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, यानी 0 फील्ड लोकेशन मौजूद है। तो हम कहेंगे कि -1 कहां पर एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। देखें, हम देखते हैं x + 3, ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अगर यहां पर मैं x की वैल्यू कितनी प्लेस करूं, -1, मैंने चेक करना है -1 + 3 कितना हो गया, 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 जो है वो हमारे पास कहां लाई कर रहा है, हम कहेंगे कि जो 2 है वैल्यू वो हमारे पास इसके बिटवीन में लाई कर रही है। यहां से इसके दरमियान के टोटल डिस्टेंस क्या है, ये इतना क्या है 3 है, यहां से यहां के दरमियान डिस्टेंस 3 है टोटल। और 2 कहां लाई करेगा, इसके तकरीबन यहां पे लाई करेगा, यहां पे। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि दरमियान में जो फील्ड है वो क्या है, आपस में सेम है। सेम फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास -1 जो है वो एक्यूरेट नहीं है, इस पे 0 फील्ड लोकेशन नहीं बनता। अब अगर मैं कहता हूं कि x + 3, अब मैं x की वैल्यू प्लेस करता हूं दूसरी 3, तो 3 + 3। अब यहां पर आप देखें एक चीज गौर करनी है कि 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब 6 कहां पे है, अब स्टूडेंट देखें ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 3 का डबल कितना है
वो 6। इसका मतलब है इस पॉइंट के इस साइड पे इधर कहीं पॉइंट पे जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो बनेगा। 3 इतना डिस्टेंस है, ये कितना आया 6। इसका मतलब है 3 से आगे कहीं जो है जीरो फील्ड लोकेशन बनेगा, वो कहां पर लाई करेगा, इस जगह पे। सो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो हमारे पास जो है वो 3 है, वो ऐसा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे जो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन मौजूद है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 5 तक हमने जो है वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके फर्दर न्यूमेरिकल पे। इसलिए हम दो करके न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जो है जरूरी है। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो उसको लाजमी तौर पर डिस्कशन पैनल में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।